परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 8 जुलाई। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। लूका 24 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। प्रभु के दिन प्रभु की मेज के आसपास हम प्रभु की इच्छा अनुसार उसके स्मरण में इकट्ठे होते हैं और वह प्रभु की आराधना में अपने हृदयों को उंडेल देने का समय होता है। हम उसके महान प्रेम को और हमारे लिए क्रूस पर किए गए उद्धार के महान कार्य को याद करते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु को निरंतर स्मरण करते हैं और उसे अधिक पहचानते हैं, वैसे वैसे हम उसकी स्तुति भी गहराई और विशेष रीति से कर सकते हैं। हमारा प्रभु इतना महान, सामर्थी और अद्भुत है कि हमारी शारीरिक आंखों से हम उसे देख नहीं सकते। वह मानवीय समझ से परे है। वह हमारी ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर है। फिर भी एक मार्ग है जिसके द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं और हमारे निकट जो भी चीजें हैं उनसे भी अधिक वास्तविक हमारा प्रभु हमारे लिए बन सकता है। जब हम उसकी सच्ची महिमा में उसे पहचानते हैं, तब वह हमारे लिए इस संसार के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बहुमूल्य बन जाता है। हम उत्तम उपदेशकों द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाएं, श्रेष्ठ लेखकों द्वारा लिखी गई कई अच्छी किताबों को पढ़ें और प्रभु के साथ चलते हुए अनेक अद्भुत अनुभवों को प्राप्त करें। इसके बावजूद प्रभु को जिस रीति से पहचानना चाहिए उस रीति से हम शायद ना पहचानें। यदि हम ऐसा दावा भी करें कि हम उसे पहचानते हैं, तब भी यह संभव है कि हम भूल और गंभीर गलतियां करते रहें। जब प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु की मेज के आसपास इकट्ठे मिलते हैं और उसके आगमन तक उसकी मृत्यु को स्मरण करके रोटी तोड़ते हैं, तब प्रभु को पहचानने के लिए आंतरिक दृष्टि प्राप्त होती है, जो और किसी रीति से प्राप्त नहीं हो सकती। परमेश्वर का घर उपासना का घर है। वहां हम आत्मिक उन्नति पाते हैं और प्रभु का मूल्य समझते हैं। जब हम हमारे होठों का बलिदान अर्थात व्यक्तिगत आराधना चढ़ाकर प्रभु की उपासना करते हैं, तब हम टूटे फूटे शब्दों में ऐसा कहते हैं कि प्रभु आप मेरा सब कुछ हैं। मैं अपना सब कुछ और खुद को भी आपको सौंपता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।